वेलकम हो गया डेरिवेटिव के इस लेक्चर में। फर्स्ट डे क्लास आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। आज हम समझेंगे सीखेंगे क्या डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अब डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन कौन सी बड़ी बला आ गई है भाई। भाई परेशान नहीं होना, बिल्कुल आसान सी बला है। ये आपने आसानी से यूं यूं इसको हल कर लेना है। तो पहले हम सीखेंगे थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन। अब थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन भी आ गए हैं भाई। ये भी सर आप कौन सी बातें इतनी मुश्किल मुश्किल से अल्फाज ले रहे हैं। हमने तो 9th 10th क्लास में बड़ा आसान सा काम समझा था भाई, बड़े आसान सी चीज़ें थी। उधर हमने थ्योरम बड़ी मुश्किल से रटा लगाए थे। तो भाई इधर आपने रटा नहीं लगाना, सिंपल सा काम है। जो आपको मैं बातें चांद की बातें बताऊंगा उसको आपने याद रख लेना, फिर आपका डेरिवेटिव आपकी पॉकेट में होगा। ठीक है। तो पहला थ्योरम क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेना होता है भाई। याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर हमेशा जीरो होता है। आपके पास कोई भी कांस्टेंट नंबर हो जाए, जैसे मैं लिखा हुआ 5 डी बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स के बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में, एक्सरसाइज 13.1 में। तो भाई डी बाई डी एक्स से मुराद क्या है, चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी कि 5 में जो चेंजेस आनी है ना कांस्टेंट में, जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या होगी। तो डेफिनेटली भाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट में तो कोई चेंजेस नहीं आ सकती ना। तो क्या होगा, कांस्टेंट की चेंजेस हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। तो आपने याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर क्या होगा, जीरो होगा। तो आपने लिख लेना है, याद कर लेना अपने पास, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट ऑलवेज जीरो। अब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आपके पास कोई मौजूद हो, आपके पास कोई भी एक वेरिएबल है, कोई भी एक फंक्शन है, उसका आपने डेरिवेटिव लेना हो तो कैसे लेंगे भाई। तो भाई उसमें तो चेंजेस आएगी, वेरिएबल है तो वेरिएबल में डेफिनेटली चेंजेस आएगी। क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब ही क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। यानी कि जो चेंजेस आ रही होती हैं लम्हा तन लम्हा, वो हमने निकालनी होती है। तो भाई वेरिएबल में कुछ ना कुछ चेंजेस आती है, तो वो चेंजेस हमने निकालनी है थ्योरम के मुताबिक। तो थ्योरम क्या है भाई, आपके पास कोई भी एक फंक्शन है, उसकी कुछ पावर हो। देखो लिखा हुआ फंक्शन एक्स और उसकी पावर है एन। तो इसमें आपने डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करना है, जो भी पावर होगी उसको आपने पहले लिख लेना, यानी कि कॉफिशिएंट बना देना है। तो मैं लिख दिया एन, ठीक है। और जो भी पावर आपको दी होगी, यहाँ पे पावर एन है ना, उसमें से आपने वन माइनस कर देना है। तो क्या आ जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन। समझ आई। यानी कि पावर को आपने रिड्यूस करना है और पावर को आपने क्या कर देना है, कॉफिशिएंट भी बना देना है। जैसे आपके पास फंक्शन है एक्स की पावर 5, इसमें चेंजेस निकालनी है डी बाई डी एक्स, यानी कि चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वेरिएबल में कुछ ना कुछ चेंजेस आती है। तो कैसे चेंजेस निकालते हैं, पावर को आपने पहले लिख लेना है। तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, पावर पहले आ जाएगी। तो 5 में से क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। तो 5 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 5x की पावर 4। तो ये सिंपल सा थ्योरम है ना, 10 क्लास वाले तो नहीं है जैसे आपने टाल गए थे। सिंपल सिंपल सा काम है, आपने कर लेना है और ये हल होते जाएंगे। नेक्स्ट देखो, आपके पास फंक्शन है सी एक्स की पावर एन। यानी कि आपके पास कोई जो फंक्शन है उसका कोई कॉफिशिएंट भी होगा। तो कॉफिशिएंट होगा, कोई डरने वाली बात नहीं, सेम वैसे ही प्रोसेस करना है जैसे हमने अप्लाई किया था पावर रूल। अच्छा, ये जो हमने काम किया ना, इसको आप कहते हैं पावर रूल। क्या कहते हैं, पावर रूल इसको कहते हैं, याद रख लेना, ठीक है, एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल आपने इसमें भी क्या अप्लाई कर देना है, पावर रूल अप्लाई कर देना है। इधर मैंने फंक्शन लिखा 5x की पावर 4। तो ये आपका कॉफिशिएंट है, इसको आपने वैसे का वैसे लिख देना, इसको आपने चेंज नहीं करना, इसमें आप कोई भी तरह तब्दीली नहीं करनी। 5 हम लिख देंगे और जो फंक्शन है उसमें आप कर देंगे पावर रूल अप्लाई। तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 4। तो 4 जो है वो पहले आ जाएगा, पावर है ना, तो मैंने 4 को पहले लिख दिया, 5 ऑलरेडी पहले था, कॉफिशिएंट था उसका। तो फिर 4 में से क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। तो 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। अब ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 द 20, तो 20x की क्यूब। अगर आपके पास फंक्शन हो, उसका कोई कॉफिशिएंट हो, उसकी कुछ पावर भी हो, तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पावर को कॉफिशिएंट के साथ सिंपली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और पावर में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, 4 वाला थ्योरम आपका, वो क्या है, आपके पास कोई भी फंक्शन हो, उसकी होल पावर दी गई हो। देखो लिखा हुआ एक्स प्लस वन होल पावर 3, ठीक है। इधर फंक्शन कुछ भी हो सकता है, एक्स क्यूब भी हो सकता है, एक्स स्क्वेयर भी हो सकता है। तो उसका आपने डेरिवेटिव कैसे लेना होगा भाई, वही रूल अप्लाई अप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले आपने पावर पे जो है, जो भी पावर होगी, जो ब्रैकेट से ऊपर जो भी पावर होगी, उसको आपने हल करना है। सिंपल सा काम है, क्या कैसे करेंगे, आपने पावर को पहले लिख देना, ठीक है। तो पावर पहले लिख दी, फिर इस पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो 3 माइनस 1 आ जाएगा, इतना साल हो गया। फिर आपने जो फंक्शन दिया हो ना ब्रैकेट के अंदर, उसमें भी डेरिवेटिव अप्लाई करना है, यानी कि इसमें डबल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। कैसे, पहले पावर में कर देंगे, ठीक है, फिर जो है जो फंक्शन दिया होगा उसमें। देखो मैंने क्या किया, पावर को पहले लिख दिया, ठीक है, 3 माइनस 1 कर दिया, पावर में से एक माइनस भी कर दिया। अब जो अंदर फंक्शन है एक्स प्लस वन, उसका भी आप क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स,
x+1 जो भी फंक्शन दिया जाएगा अंदर उसका आपने अलग से डेरिवेटिव भी ले लेना है। तो अब देखें भाई, तो 3 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो x का डेरिवेटिव इधर पावर 1 है, पावर 1 पहले आ जाएगी, ठीक है। तो फिर x1 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जिसकी पावर 0 हो उसको आप क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। गेट इट। तो x का जो डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, 1 होगा। आपके पास कोई भी फंक्शन हो, y हो, x हो, z हो, तो उसका डेरिवेटिव आपने लेना हो जिसकी पावर 1 होगी तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। याद रख लेना, डायरेक्ट भी आप इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट ना, तो इतना बड़ा लंबा प्रोसेस नहीं हमने करते जाना। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखो एक और मैंने फंक्शन लिया एज एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल की कुछ पावर दी गई है, ठीक है। तो ये भी सेम वैसे ही जैसे हमने पहले किया है, लेकिन अंदर फंक्शन जो है वो चेंज है। तो पहले आप इसमें क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। पावर रूल अप्लाई कर देंगे, 4 - 1 करेंगे, पावर को हम पहले लिख देंगे, क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल की पावर क्या आ जाएगी 4 - 1। फिर जो अंदर फंक्शन है उसमें भी आप क्या कर देंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो 4 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x। देखो कैसे आ जाएगा, 2x² है तो 2 पहले आ जाएगा, 2 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2x आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या है 3 है, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो आपके पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x। समझ आ गई। जब भी आपके पास फंक्शन हो उसकी होल पावर हो तो पहले अपने पावर में जो है डेरिवेटिव अप्लाई करना है, यानी कि पावर रूल अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो फंक्शन होगा उसका भी आपने डेरिवेटिव ले लेना है। तो हम देखेंगे कि आपके पास सम और डिफरेंस वाला फंक्शन आ जाएगा तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है। सिंपल आपने पावर ला ही पावर रूल ही अप्लाई कर देना है। आपके पास फंक्शन है एक्स की 5 प्लस 3x² प्लस 4, ये सम का रहे हैं ना, तो आपने क्या करना है, पहले इसको y के बराबर पुट कर लेना है। तो मैंने y लिख लिया, y इज इक्वल टू एक्स 5 प्लस 3x² प्लस 4। फिर आपने क्या अप्लाई कर देना है, डेरिवेटिव। कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व है, x है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डी बाई डी एक्स, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x का रहे हैं आप, तो y के साथ भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स। इस फंक्शन के साथ आप क्या लिख देंगे, डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स पहले आ जाएगा एक्स की पावर 5 के साथ, फिर डी बाई डी एक्स आ जाएगा 3x² के साथ। 3 चूंकि कॉफिशेंट है, कॉफिशेंट को आप पहले लिख लेंगे, तो डी बाई डी एक्स x² आ जाएगा। फिर कांस्टेंट के साथ भी डी बाई डी एक्स आ जाएगा, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स 4। गेट इट, समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, सिंपल पावर लॉ अप्लाई कर देना है। ये पावर जो है वो क्या हो जाएगी, पहले आ जाएगी, पावर में से क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे। पावर जो है वो पहले आ जाएगी, लिख दी पहले, यानी कि 3 इंटू 2 हो जाएगा, और 2 में से क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, यानी कि पावर में से एक माइनस कर देंगे। तो भाई कांस्टेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आती, तो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 5 आ गया। 5 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। 3 2 6, 2 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा। तो यानी कि आपके पास सम और डिफरेंस होगा, तो सिंपली आपने क्या कर लेना है, सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई करके पावर लॉ अप्लाई कर देना है। अब आपके पास दो फंक्शन हो और वापस में क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपने उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है। आपके पास दो फंक्शन है u और v, ये आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। ये डॉट जो लगा हुआ है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, u डॉट v। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, उसके लिए एक रूल है जिसको आप प्रोडक्ट रूल कहते हैं, वो हम सीखेंगे। तो पहले आपने क्या करना है, इसको y के बराबर पुट कर लेना है, y इज इक्वल टू यू डॉट वी, लिख लिया। अब आपने प्रोडक्ट लॉ, प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करना है, जो भी पहला फंक्शन होगा, u हो, x हो, y हो, z हो, उसको आपने वैसे का वैसे लिख देना, ठीक है। फिर जो दूसरा फंक्शन है उसका आपने डेरिवेटिव लिख देना, डी बाई डी एक्स वी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, साइन प्लस का लगाना है। प्रोडक्ट रूल में साइन प्लस का लगाना है दरमियान में, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। तो पहले हमने क्या किया, जो भी फर्स्ट फंक्शन है उसको आपने वैसे लिख देना है। फिर सेकंड फंक्शन का क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे, डी बाई डी एक्स वी, दरमियान में साइन कौन सा लगा देंगे, प्लस वाला। फिर आपने क्या करना है, सेकंड फंक्शन आपने वैसे लिख देना है, लिख दिया। फिर फर्स्ट फंक्शन का क्या लिख देंगे, डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स यू। ये आपने रूल याद रख लेना। अब हम क्वेश्चन रूल समझेंगे। अगर आपके पास वैल्यू, आपके पास फंक्शन जो है वो बटे में होगा, तो आपने क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है भाई, आपके पास फंक्शन है u ओवर v, कोई भी आपके पास फंक्शन हो सकता है, u की जगह x+1 भी हो सकता है, v की जगह x+3 भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो और वो हो बटे में, तो आपने क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, जो ये u है इसको आप क्या कहते हैं, ये आपका न्यूमिनेटर है, ठीक है। v आपका क्या है, डिनोमिनेटर है। तो जब आपने क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है, जो डिनोमिनेटर होगा, जो डिनोमिनेटर है v है ना आपके पास, उसका आपने स्क्वायर लिख देना है। कोई भी फंक्शन हो बटे के नीचे, उसका आपने स्क्वायर लिख देना है। फिर उस फंक्शन को आपने वैसे का वैसे लिख देना, उसमें आपने कोई भी चेंजेस नहीं अप्लाई करनी। फिर जो न्यूमिनेटर है उसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है, यानी कि चेंजेस अप्लाई कर देनी है।
लिखेंगे डी बाई डी एक्स यू। और प्रोडक्ट रूल में आपने क्या किया था, दरमियान में साइन प्लस का लगाया था। क्वेश्चन रूल में आपने दरमियान में साइन माइनस का लगाना है, समझ आ गई। फिर आपने क्या करना है, जो आपके पास न्यूमिनेटर है जिसका आपने डेरिवेटिव लिया था उसको आपने वैसे का वैसे ही लिख देना है। तो पहले आपने u का डेरिवेटिव लिया था, अब आपने u का वैसे लिख दिया। फिर आपने क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि बटे के नीचे जो भी लिखा हुआ उसको आपने लिख देना डी बाई डी एक्स वी। आसान लफ्जों में समझाऊं कैसे करना है। इसको आप जो ऊपर वाली है इसको फर्स्ट फंक्शन कह लेंगे, नीचे वाले को सेकंड फंक्शन कह लेंगे, ठीक है। सेकंड फंक्शन का आप ले लेंगे स्क्वायर और सेकंड फंक्शन को वैसे का वैसे लिख देंगे आप। डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे लिखेंगे। और सॉरी, सेकंड फंक्शन का आप फर्स्ट फंक्शन को आप वैसे का वैसे लिखेंगे। फिर डेरिवेटिव आप क्या ले लेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डी बाई डी एक्स ओवर और वी लिख देंगे, ठीक है। यानी कि सेकंड फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले लेंगे। अब हम एक्सरसाइज 13.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या बोला है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि आपने डेरिवेटिव लेना है। तो भाई उससे पहले आपने मेरी बात गौर से सुननी है। जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा डेरिवेटिव का तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, कि आपको कौन सी शक्ल दी गई है। आया के सम और डिफरेंस वाली है, आया के बटे वाली है यानी कि क्वोशिएंट रूल अप्लाई होना है, आया के वो दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। पहले आपने उस चीज को आइडेंटिफाई कर लेना है, फिर जो फंक्शन आपको दिया जाएगा जो रूल उसमें अप्लाई हो रहा होगा ना उसको आपने अप्लाई कर देना है। अब देखिए पार्ट 1 में आपके पास फंक्शन क्या है, एक्स की 4 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर। अब इसमें क्या है, सम वाली वैल्यू है, सम और डिफरेंस वाला फंक्शन आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, लेट कर लेंगे जो भी फंक्शन होगा उसको आपने y पुट कर लेना है। y इज इक्वल टू एक्स 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर। फिर आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ उसके साथ आपने डी बाई डी एक्स लिख देना है। तो y के साथ भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये जो फंक्शन है इसके साथ भी आप अप्लाई कर देंगे डी बाई डी एक्स, यानी कि x की 4 के साथ भी आप लिख देंगे डी बाई डी एक्स, 2x क्यूब के साथ भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वेयर के साथ भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स। सबके साथ डिफरेंशिएट वाला सिंबल लगा दिया, डी बाई डी एक्स लगा दिया। अब आपने जो रूल अप्लाई हो रहा है वो अप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसमें भी क्या अप्लाई होना है, आपका पावर रूल, इसमें भी पावर रूल, इसमें भी पावर रूल अप्लाई होना है, ठीक है। पावर रूल में क्या होता है, पावर को आप पहले लिख देते हैं तो 4 आ जाएगा। फिर पावर में क्या करते हैं, -1 कर देते हैं तो 4 -1 कर देंगे। इसमें भी आपका पावर रूल अप्लाई होगा, लेकिन इसमें क्या है, कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट को आपने वैसे का वैसे लिख देना, उसको आपने तंग नहीं करना। और पावर को क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। तो पावर पहले लिख दी और पावर में क्या करेंगे, -1 कर देंगे तो 3 -1। इसका तो कोई कॉफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा, पावर को पहले लिख देंगे हम। तो 2 पहले आ गया, 2 -1 कर देंगे, पावर में 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 2 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 3 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 3 तक करेंगे 6 आ जाएगा तो 6 लिख देंगे, 6x स्क्वायर आ जाएगा। 4 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और 4 वैसे क्या वैसे, ये आपने क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपका सॉल्व हो गया। अब उसका दूसरा पार्ट है भाई, उसमें भी आप गौर से देखें आपके पास फंक्शन किस शक्ल का दिया हुआ है, सम और डिफरेंस वाला ही है। तो आप क्या करेंगे, इसको y के बराबर पुट करके तो पावर रूल अप्लाई कर देंगे। तो हम पहले लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 ओवर 2 प्लस 3, जो फंक्शन है उसको आपने y लिख लिया। फिर आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करेंगे, y के साथ भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स, एक्स माइनस क्यूब के साथ भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 3 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस लिख देंगे। 2 आपका क्या है, कॉफिशिएंट है, इसके साथ भी 2x माइनस 3/2 के साथ भी डी बाई डी एक्स लिख देंगे। 3 के साथ कांस्टेंट के साथ भी डी बाई डी एक्स लिख दिया सभी के साथ। अब आपने पावर लॉ अप्लाई कर देना है। पावर लॉ कैसे होगा भाई, पावर को आप पहले लिख देंगे -3 और पावर में क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे तो 3 -1। ये पहले से माइनस था ना, तो उसमें से फिर भी -1 लाजमी कर देना आपने, ठीक है। डी बाई डी एक्स ये आपका पावर है, ये आपका कॉफिशिएंट है, ठीक है। कॉफिशिएंट को आप ऐसे लिख देंगे, पावर को आप क्या करेंगे, पहले लिख देंगे -3/2, और पावर में क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। भाई कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। चूंकि कांस्टेंट में कोई चेंजेस नहीं आती इसलिए उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, समझ आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, -3 वैसे का वैसे आ जाएगा, -3 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4। अब ये देखो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, -3। इसका आप एलसीएम ले लेंगे, 2 1 2 -2, -2 -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो -5 और 2 आ जाएगा। ये आपको एलसीएम लेना 6 5 क्लास में आपने सीखा था। तो एलसीएम आ जाएगा 0 तो खत्म हो जाएगा भाई। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, अब देखो पावरें जो आपके पास माइनस वाली हैं, इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अलजेब्रिक रूल्स अप्लाई करके। अब देखिए -3
-3 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो -3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x की -4 और x की पावर -5/2 लिख दिया। अब पावर में, पावर आपकी माइनस में है तो इसमें लॉफ x मल्टीप्लाई करेंगे, पावर माइनस वाली हो बटे के नीचे आकर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो 1/x4, ये भी माइनस वाली है तो ये भी क्या होगा, बटे के नीचे आके प्लस हो जाएगा। तो 1/x की पावर 5/2। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, dy/dx -3 इंटू 1/x4 प्लस 1/x की पावर 5/2 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया आंसर। अभी हमारा तीसरा पार्ट है। भाई मैंने शुरू में आपको क्या बताया था कि आपने सबसे पहले काम क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन आपके पास कौन सा वाला है। फंक्शन आपके पास बटे में है यानी कि क्वोशिएंट में है। क्वोशिएंट में है तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई करेंगे वो आपको समझाते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या कर लेना, लेट कर लेंगे, लेट y कर लेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू फंक्शन 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1, y पुट कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y के साथ भी आप लिखेंगे d/dx, ठीक है। फंक्शन के साथ भी लिखेंगे d/dx। अब क्वोशिएंट रूल कैसे अप्लाई करना है, गौर से सुने भाई। ये जो बटे के ऊपर वाली वैल्यू है यानी कि न्यूमिनेटर, इसको आप कह लेंगे फर्स्ट फंक्शन, बटे के नीचे वाली वैल्यू को आप कह लेंगे सेकंड फंक्शन, ठीक है। फिर आपने एक बटे की लाइन जो है बड़ी सी लगा लेनी है। जो सेकंड फंक्शन है उसको बटे के नीचे आपने लिखना है और उसको आप ले लेंगे स्क्वायर। अब देखो सेकंड फंक्शन आपके पास क्या है, 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। फिर बटे के ऊपर कैसे लिखना है भाई, बटे के ऊपर आपका जो सेकंड फंक्शन है यानी कि बटे के नीचे जो वैल्यू है उसको आपने वैसे का वैसे लिख देना, यानी कि 2x प्लस वैसे का वैसे ही। जो फर्स्ट फंक्शन है उसको आप ले लेंगे डेरिवेटिव, तो d/dx और आपका फर्स्ट फंक्शन यानी कि 2x माइनस 3, ठीक है। दरमियान में साइन माइनस वाला लगा देंगे। भाई फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, अब उसको वैसे लिख देंगे 2x माइनस 3, ठीक है। ये आपका फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे ही। फिर आपने सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना, d/dx 2x प्लस 3। क्या किया, सेकंड फंक्शन वैसे ही, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव और बटे के नीचे जो है सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। अब आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर देना, ठीक है। 2x प्लस 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2। कैसे आएगा भाई, देखें 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x है ना, तो इसकी पावर 1 है, 1 माइनस 1 करेंगे तो ये 1 पहले आ जाएगा, 1 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 आ जाएगा। तो 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। तो जिसकी पावर 0 होती है वो क्या होता है, 1 होता है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो यानी कि ये हिसाब आपका खत्म हो गया। तो 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2x माइनस 3 वैसे का वैसे लिख देंगे। फिर 2x प्लस 3 है तो भाई 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, खत्म हो जाएगा। यानी कि 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव आपके पास आ गया 2। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अलजेब्रिक रूल अप्लाई करके। 2 करेगा 2x से मल्टीप्लाई तो 4x हो जाएगा। 2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 2। अब 2 करेगा 2x से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 4x। और चूंकि बाहर साइन माइनस का है तो माइनस अगले साइन क्या कर देगा, चेंज। ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। 2 2 जा 4 माइनस 4x। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस 4x, ये प्लस 4x कैंसिल हो जाएगा। प्लस 2 और प्लस 6 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बटे के नीचे क्या रह गया था, 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये आपने वैसे का वैसे लिख देना। तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 8/2x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये हमारा तीसरा पार्ट है। भाई मैंने शुरू में आपको क्या बताया था कि आपने सबसे पहले काम क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन आपके पास कौन सा वाला है। फंक्शन आपके पास बटे में है यानी कि क्वोशिएंट में है। क्वोशिएंट में है तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई करेंगे वो आपको समझाते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या कर लेना, लेट कर लेंगे, लेट y कर लेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू फंक्शन 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1, y पुट कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y के साथ भी आप लिखेंगे d/dx, ठीक है। फंक्शन के साथ भी लिखेंगे d/dx। अब क्वोशिएंट रूल कैसे अप्लाई करना है, गौर से सुने भाई। ये जो बटे के ऊपर वाली वैल्यू है यानी कि न्यूमिनेटर, इसको आप कह लेंगे फर्स्ट फंक्शन, बटे के नीचे वाली वैल्यू को आप कह लेंगे सेकंड फंक्शन, ठीक है। फिर आपने एक बटे की लाइन जो है बड़ी सी लगा लेनी है। जो सेकंड फंक्शन है उसको बटे के नीचे आपने लिखना है और उसका आप ले लेंगे स्क्वायर। अब देखो सेकंड फंक्शन आपके पास क्या है, 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। फिर बटे के ऊपर कैसे लिखना है भाई, बटे के ऊपर आपका जो सेकंड फंक्शन है यानी कि बटे के नीचे जो वैल्यू है उसको आपने वैसे का वैसे लिख देना, यानी कि 2x प्लस वैसे का वैसे ही। जो फर्स्ट फंक्शन है उसको आप ले लेंगे डेरिवेटिव, तो d/dx और आपका फर्स्ट फंक्शन यानी कि 2x माइनस 3, ठीक है। दरमियान में साइन माइनस वाला लगा देंगे। भाई फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया।
अब उसको वैसे लिख देंगे 2x माइनस थ्री। ठीक है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे ही। फिर आपने सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना, डी बाई डी एक्स 2x प्लस थ्री। क्या किया, सेकंड फंक्शन वैसे ही फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव और बट्टे के नीचे जो है सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। अब आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर देना। ठीक है, 2x प्लस वन वैसे का वैसे आ जाएगा। 2x माइनस थ्री का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2। कैसे आएगा भाई, देखें 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x है ना, तो इसकी पावर वन है, वन माइनस वन करेंगे तो ये वन पहले आ जाएगा, वन टू से मल्टीप्लाई करेगा तो टू आ जाएगा, तो वन माइनस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो आ जाएगा। तो जिसकी पावर जीरो होती है वो क्या होता है, वन होता है। तो टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो यानी कि ये सतह आपका खत्म हो गया। तो 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2x माइनस थ्री वैसे का वैसे लिख देंगे। फिर 2x प्लस थ्री है तो भाई 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, खत्म हो जाएगा। यानी कि 2x प्लस थ्री का डेरिवेटिव आपके पास आ गया टू। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अलजेब्रिक रूल अप्लाई करके। टू करेगा 2x से मल्टीप्लाई तो 4x हो जाएगा। टू करेगा वन से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, टू। अब टू करेगा 2x से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 4x। और चूंकि बाहर साइन माइनस का है तो माइनस अगले साइन क्या कर देगा, चेंज। ये प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, टू टू जा फोर माइनस 4x। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस 4x, ये प्लस 4x कैंसिल हो जाएगा। प्लस टू और प्लस सिक्स क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बटे के नीचे क्या रह गया था, 2x प्लस वन होल स्क्वायर। ये आपने वैसे का वैसे लिख देना। तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 8/2x प्लस वन होल स्क्वायर। भाई वाले पार्ट को गौर से देखें, ये बटे वाली वैल्यू है, क्वेश्चन रूल अप्लाई हो सकता है, नहीं भाई हमने उन चक्रों में नहीं पढ़ना। अगर आप क्वेश्चन रूल के चक्रों में पढ़ जाएंगे तो ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, अलजेब्रिक रूल को फॉलो करके कुछ अलजेब्रिक रूल इस्तेमाल करेंगे तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि आपका आसान सवाल हो जाए। तो पहला अमल आपने वही करना है, लेट कर लेंगे y, जो फंक्शन है उसको आपने y के इक्वल पुट कर लेना है। पुट कर लिया, अब आप इसको गौर से देखें। आपके पास फर्स्ट फंक्शन क्या दिया है, वन प्लस अंडर एक्स। ये तो सिंप्लीफाई नहीं होता। दूसरा फंक्शन देखें क्या है, x माइनस एक्स की पावर 3/2। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई होता है। कैसे होता है, देखो इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x कॉमन आ सकता है ना, तो आप x कॉमन ले लेंगे। भाई जिस चीज को आप कॉमन लेते हैं ना उसी से आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो x को इस x के साथ जिसको जिसको आपने कॉमन लिया उससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन। x की 3/2 को x के साथ डिवाइड करेंगे क्योंकि वो हमने कॉमन लिया है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की 3/2 ओवर x। इसकी पावर वन है, इसकी पावर 3/2 है, तो ये पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्योंकि बेस सेम है, पावर मुख्तलिफ है, तो क्या करती हैं, प्लस माइनस कर जाती हैं। बटे वाली वैल्यू हो तो माइनस करती हैं, मल्टीप्लाई हो तो प्लस कर जाते हैं। क्योंकि बटे वाली वैल्यू है तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो आप x लिखेंगे 3/2 माइनस वन। अब इसका एलसीएम ले लें, टू वन जा टू, टू आ जाएगा। टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा। माइनस टू प्लस थ्री करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। तो x 3/2 में से जब x कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, x की पावर 1/2 बच जाएगा। ठीक है, तो 1/2 किसके इक्वल होता है भाई, x की पावर 1/2 हो तो क्या होता है, वो अंडर रूट के इक्वल होता है। तो x की 1/2 की जगह लिखेंगे अंडर रूट x। तो ये भी आपके पास वन प्लस अंडर रूट एक्स है, ये आपके पास वन माइनस अंडर रूट एक्स है। इन दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे। ये जो कॉमन लिया हुआ है इसको मैंने अलग करके लिख दिया क्योंकि ये भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा है। ये आपका a प्लस बी, ये आपका a माइनस बी। तो याद है फॉर्मूला, a प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि ये वन प्लस अंडर रूट एक्स है, ये वन माइनस अंडर रूट एक्स है, तो क्या आ जाएगा, वन स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका बन जाएगा। अब ये जो हिस्सा है ना इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, रफ वर्क करके अलग करके। तो क्या है, एक्स ओवर अंडर रूट एक्स है ना, इसको आप रैशनलाइज कर लेंगे। एक्स ओवर अंडर रूट एक्स है, मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट एक्स, डिवाइड कर देंगे अंडर रूट एक्स से। एक्स जो है अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, एक्स अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल, एक्स जो है इस एक्स के साथ कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, अंडर रूट एक्स बच जाएगा। तो इसको आपने सेपरेटली हल कर लिया तो क्या बच गया, अंडर रूट एक्स। इन दोनों की जगह आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, तो किसके इक्वल होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी के। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट, सॉरी वन स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, वन का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, वन। ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, क्या बच गया, एक्स हो गया, बच गया। ठीक है, अब अंडर रूट एक्स को अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अंडर रूट एक्स जो है वन के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो अंडर रूट एक्स आ जाएगा। अंडर रूट एक्स जो है जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो भाई क्या आ जाएगा, एक्स अंडर रूट एक्स।
इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2 है, ठीक है। तो बेस सेम है तो वही रूल अप्लाई करेंगे, 1 + 1/2। अब 2 1 जा 2, ठीक है, ये 2 जो है इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 1 जा 2, 2 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो क्या बच जाएगा, 3/2। एक्स को √x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 3/2। अब आप इसको गौर से देखिए, अब कौन सी शक्ल बन गई है, सम और प्रोडक्ट वाली शक्ल बन गई है। तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y के साथ भी dy/dx लिख देंगे, ठीक है, d/dx लिख देंगे, y वैसे का वैसे आ जाएगा। इसके साथ भी लिख देंगे d/dx, दूसरे फंक्शन के साथ भी लिख देंगे d/dx। अब आप क्या करेंगे, पावर लॉ अप्लाई कर देंगे। तो पावर क्या आपके पास 1/2, ये पहले आ जाएगा, 1/2 पहले लिख दिया। तो 1/2 में क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, 1/2 - 1। ये पावर पहले आ जाएगी 3/2, तो लिख दी। दरम्यान में साइन माइनस का वो हम वैसे का वैसे लिख देंगे। तो फिर पावर में क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे अलजेब्रिक तरीके से। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2, -2 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2। ठीक है, हल हो गया। इसको भी हल कर लेंगे, 2 1 2 -2, -2 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। हल हो गया भाई। अब देखें भाई, इसका आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, चूंकि दरम्यान में साइन माइनस वाला है। एलसीएम क्या आ जाएगा, 2, दोनों बटे के नीचे तो 2 है, लेकिन आप देखें भाई इसकी पावर है माइनस में, एक्स की पावर है -1/2, तो बटे के नीचे आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और बटे के नीचे आके प्लस हो जाएगी, ऐसे एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 किसके इक्वल होता है, अंडरूट के, तो क्या आ जाएगा, √x आ जाएगा। हल हो गया। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा, अब आपके पास है 2 √x और 2, तो 2 जो है, जो दोनों में कॉमन है वो आ जाएगा, कॉमन फैक्टर, और √x नॉन कॉमन है तो वो आपका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आ गया 2 √x। उसके बाद देखिए √x के साथ कैंसिल, 2 जो है 2 के साथ कैंसिल, क्या बच जाएगा, 1, तो 1 लिखेंगे। ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल, क्या बच जाएगा, √x, और ऊपर क्या रह गया, √x। √x से मल्टीप्लाई करेगा करेगा तो √x का स्क्वायर, ये 3 वैसे का वैसे, तो क्या आ जाएगा, 3 √x का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर √ के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 करके x के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 1 - 3x/2 √x। यही आपका क्या था, आंसर। अब हमारा 6 वाला पार्ट है। 6 वाले पार्ट को आप गौर से देखें। मैंने क्या बोला था भाई, कि जब भी आपको फंक्शन दिया जाएगा डेरिवेटिव के लिए, तो आपने चेक करना है कि फंक्शन किस तरह का है, वो कर क्या रहे हैं आपस में। तो ये देखो x - 5 3 - x, ये क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो पहले वाले फंक्शन को आप u कंसीडर कर लें, दूसरे वाले फंक्शन को आप क्या कंसीडर कर लेंगे, v। तो u.v बन गया, यानी कि आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो पहला मतलब आप क्या कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू फंक्शन, फिर आपने डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y के साथ क्या लिख देंगे, d/dx, यानी कि चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, और y, ठीक हो गया। फिर जो आपके पास फंक्शन है उसके साथ भी क्या लिख देंगे, d/dx। अब आपने क्या अप्लाई कर देना है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं, जो पहला है x - 5 फंक्शन, उसको आप कह लेंगे फर्स्ट फंक्शन, दूसरे वाले को आप समझ लेंगे सेकंड फंक्शन। तो जब हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होता है तो कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को वैसे लिखते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो मैं लिखा x - 5, क्योंकि x - 5 आपका फर्स्ट फंक्शन था। डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन, तो 3 - 3x, दरमियान में साइन को लगाते हैं प्लस का, तो 3 - 3x आपने लिख लिया। तो दरमियान में साइन प्लस लगाएंगे, प्लस है तो उसके बाद आप क्या करते हैं, सेकंड फंक्शन वैसे का वैसे लिखेंगे आप, और डेरिवेटिव किसका ले लेंगे, फर्स्ट फंक्शन का, ठीक है। ये आपका सेकंड फंक्शन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन आपने वैसे लिखना है, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लिख लिया। अब आप डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, x - 5 वैसे का वैसे लिखेंगे, तो 3 का यानी कि कांस्टेंट है वो तो 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, -x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि x का डेरिवेटिव मैंने क्या बोला था, 1 होता है, तो -x का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1 होगा। ये आपने याद रख लेना है। तो भाई क्या आ जाएगा आपके पास, -x का डेरिवेटिव -1 आ गया, तो ये 3 - x वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये आपके पास x - 5 है, 5 का तो 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1। अब आप इसको क्या कर लेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये -1 है, x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो -x, -1 - 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, +5, ठीक है। 1 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 3। 1 जो है -x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो -x। अब देखो इनमें कुछ कैंसिलेशन हो रही है, नहीं हो रही भाई, ये -x ये -x कितने हो जाएंगे, -2x हो जाएगा, ठीक है। ये +5 ये +3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएगा। तो लिख दें 8, 8 - 2x आपका क्या आ जाएगा, आंसर, यानी कि डेरिवेटिव आ जाएगा। भाई गलती से हो गई मिस्टेक, जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया ना अभी थोड़ी देर पहले, वो पार्ट नंबर 4 था, पार्ट नंबर 5 ये है, ठीक है। पार्ट नंबर 5 में देखिए फंक्शन आपके पास क्या है,
अंडर रूट एक्स माइनस 1 अंडर रूट एक्स, ब्रैकेट लगा के होल की पावर दे दी हुई है स्क्वायर यानी कि 2। तो आपने पहला अमल क्या कर लेना, लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू फंक्शन। भैया देखिए आपके पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहले हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, अलजेब्रिक फॉर्मूला जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का √x मल्टीप्लाई बाय 1/√x यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a और b। अब देखिए √x के साथ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर जो है √ के साथ कैंसिल, स्क्वायर जो है √ के साथ कैंसिल। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x 1/x माइनस 2। तो भाई इस x की पावर क्या है +1 है, ऊपर आके क्या हो जाएगी -1। तो y इज इक्वल टू x प्लस x की पावर -1 माइनस 2। ठीक हो गया। अब आपने सिंपली क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई ई मैंने बहुत दफा नहीं लिखा हुआ, तो आप उसको स्पेलिंग जो है करेक्ट कर लेना, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई के साथ भी लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के साथ भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स, एक्स की -1 के साथ भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स, और 2 के साथ भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स। ठीक हो गया। तो भाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, क्योंकि पावर इसकी पावर 1 है, तो पहले आ जाएगा 1 माइनस 1 करेंगे तो देखो एक्स की पावर 1 है, -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 0। जिसकी पावर 0 होती है वो आपका किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो भाई एक्स की पावर क्या है -1 है, -1 पहले आ जाएगा तो पहले लिख देंगे, -1 में से -1 कर देंगे, तो -1 क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है भाई। तो आपके पास शक्ल बन गई 1 माइनस एक्स की पावर -1 और 2। यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे, पावर क्या माइनस में है तो बटे के नीचे क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, तो लिखेंगे 1/x स्क्वायर, 1 माइनस 1/x स्क्वायर, दरमियान में साइन माइनस क्या, तो आप क्या ले लेंगे एलसीएम, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ऐसे आप क्रॉस करवा देंगे, एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर, 1 जो है ये 1 है, ठीक है, 1 जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 1। तो डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब हमारा 7 वाला पार्ट है। 7 वाले पार्ट को भी आप गौर से देखें, आपको किस शक्ल में दिया हुआ, बटे में दिया हुआ, बटे में दिया हुआ है, तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, यानी कि u ओवर v की शक्ल में दिया हुआ है, तो हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है अभी अप्लाई करते हैं। तो पहला वाला आपने क्या कर लेना, लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू फंक्शन, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन आप बटे के ऊपर देखें, आपके पास है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो पहले हम फार्मूला ओपन कर लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो फार्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स की 4 आ जाएगा। बी आपके पास क्या है 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2ab, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। बटे के नीचे वैसे का वैसे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो भाई y के साथ भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स, इनके विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक हो गया। इसके साथ भी आप डी बाई डी एक्स लिख देंगे। लेकिन लेकिन हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर देंगे। क्वोशिएंट रूल कैसे अप्लाई करते हैं, जो बटे के नीचे वैल्यू है यानी कि सेकंड फंक्शन, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, ठीक है, ऐसे कंसीडर कर लेंगे। जो आपका सेकंड फंक्शन है उसको बटे के नीचे लिख लेना है, और उसका आप क्या लगा लेंगे, होल स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। फिर एक बड़ा सा बटा लगा देंगे, समझ आ गई। फिर आपने क्या करना है, सेकंड फंक्शन को वैसे लिख देना है, यानी कि बटे के नीचे जो वैल्यू है उसको आपने वैसे का वैसे लिख देना है। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या है एक्स की 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, साथ उसके साथ लिख देंगे डी बाई डी एक्स, और फर्स्ट फंक्शन लिख दिया, ठीक है। और साइन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, माइनस वाला। प्रोडक्ट में आप यूज करते हैं कौन सा, प्लस वाला, और क्वोशिएंट रूल में कौन सा अप्लाई करते हैं, माइनस वाला, ठीक है। माइनस लिख देंगे। फिर आपने फर्स्ट फंक्शन को वैसे का वैसे लिख देना, जिसका आपने डेरिवेटिव ले लिया ना उसको आपने दोबारा वैसे का वैसे लिख देना, ठीक है। तो आपने फर्स्ट फंक्शन को वैसे लिख दिया। फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि जो बटे के नीचे वैल्यू दी हुई है उसका आपने क्या लिख देना, डेरिवेटिव लिख देना, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, ये वाली तो आपकी वैसे की वैसे ही आ जाएगी। एक्स की 4 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4x क्यूब, यानी कि पावर जो है पहले आ जाएगी, और पावर में से एक माइनस कर देंगे, 4 में से एक माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। ये आपको प्रैक्टिस हो चुकी हुई है। तो क्या आ जाएगा 4x क्यूब, इसकी पावर पहले आएगी, 2 जो है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 4, तो पावर -1 कर देंगे तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, ठीक है। इतने से डेरिवेटिव ले लिया, आगे माइनस है तो माइनस लिख देंगे। ये फंक्शन भी सॉल्व नहीं होता है, इसको वैसे लिख देंगे क्योंकि इसका तो डेरिवेटिव लेना नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, -1 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो क्या डेरिवेटिव आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है अलजेब्रिक रूल को अप्लाई करके।
अगर आप देखें इसमें तो ये तो सॉल्व होता नहीं, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है और 4 भी कॉमन आ रहा है, तो 4x कॉमन ले लेंगे। एक्स क्यूब में से जब 4x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर। 4x में से जब 4x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? 1। तो क्या क्या रकम बन गया आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखें x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये आपका फॉर्मूला था ना, x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये किसका फॉर्मूला था? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इतने हिस्से की जगह आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये 2x वैसे का वैसे ही। अब आप उसको गौर से देखें, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों इक्वेशन में ये आपका अलग फंक्शन है, ये आपका अलग फंक्शन है, ठीक है। दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है? कॉमन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लेंगे और देखो 4x, और ये 2x में कॉमन क्या आता है? 2x कॉमन आता है। तो आपने कॉमन क्या ले लिया? 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया। बाकी क्या बचेगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ चुका है। ये 2x में से 4x में से जब 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 2 रह जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 में से ये पावर 2 है, एक कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये 2x आपने कॉमन ले लिया तो वो तो कुछ नहीं रह गया, 1 रह जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये शक्ल आ जाएगी। अब आपने क्या करना भाई, ये थोड़ा सा हल होता है, ये तो हल नहीं होगा, इसको आप वैसे का वैसे लिख देंगे। 2 जो है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 2 जो है माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस जो अगले साइन क्या कर देगा? चेंज कर देगा। माइनस जो है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस जो है प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दें, ये वैसे का वैसे लिख देंगे। अब ये देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपका माइनस 1, ये आपका माइनस 2 क्या आ जाएगा? माइनस 3। तो भाई यही आपका क्या था? डेरिवेटिव, यही आपने आंसर निकालना था, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो यही आपका क्या होगा? आंसर। को भी गौर से देखें, आपके पास फंक्शन कैसा है? बटे वाला है, यानी कि क्वोशंट है, क्वोशंट वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो क्वोशंट वाली वैल्यू क्या हमने क्या पढ़ा था? u ओवर v, अगर u और v की शक्ल में हो तो उसमें आप क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू फंक्शन। उसके बाद आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y के साथ लिख देंगे डी बाई डी एक्स, फंक्शन के साथ भी लिख देंगे डी बाई डी एक्स। अब आपने क्या करना है? क्वोशंट रूल अप्लाई करना है। जो बटे के ऊपर वाली वैल्यू है उसको आप फर्स्ट फंक्शन कह लेंगे और बटे के नीचे वाली वैल्यू को आप सेकंड फंक्शन कह देंगे। तो क्वोशंट रूल कैसे अप्लाई करते हैं? बड़ा सा बटा लगा लेना आपने, बटे के नीचे आपने सेकंड फंक्शन को लिख देना है, यानी कि बटे के नीचे जो वैल्यू है उसको बटे के नीचे ही लिख देना है और ऊपर आप क्या ले लेंगे? स्क्वायर ले लेंगे। और बटे के ऊपर क्या लिखना है? जो आपका सेकंड फंक्शन है, यानी कि जो बटे के नीचे वाली वैल्यू है उसको लिखना है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन से मुराद है बटे के ऊपर वाली वैल्यू। तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ठीक है, दरमियान में साइन माइनस का लगाते हैं। फिर आपने क्या करना है? जो आपने फर्स्ट फंक्शन है उसको दोबारा वैसे का वैसे लिख देना है, फिर आपने डेरिवेटिव नहीं अप्लाई करना। फिर क्या लिखेंगे? डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक हो गया। ये आपने क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दिया। ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 आपका वैसे ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा, क्योंकि 1 का जो डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा? 2x। ये माइनस वैसे का वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा भाई? 2x आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये 2x, ये 2x दोनों में क्या है? कॉमन है, तो 2x आप ले लेंगे कॉमन, ठीक है। तो क्या बात जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1, दरमियान में साइन कौन सा वाला है? माइनस वाला, तो माइनस लगा देंगे। अब माइनस क्या करेगा? अगला साइन चेंज कर देगा, तो आपके पास आ जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये प्लस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा, ठीक हो गया भाई। अब देखें ये थोड़ा सा हल हो रहे हैं, ये माइनस एक्स स्क्वायर ये प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x वैसे का वैसे ही, ये माइनस 3 माइनस 1 कितने हो जाएंगे? माइनस 4 हो जाएगा। तो माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस 8x आ जाएगा, माइनस 8x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा? आंसर, यानी कि डेरिवेटिव आ जाएगा। अब हमारा 9 वाला पार्ट है, 9 वाले पार्ट को भी आप गौर से देखें भाई, कौन सा फंक्शन है? बटे वाला, क्वोशंट वाला। तो क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, आप क्या करेंगे? पहले लेट कर लेंगे y के, y इज इक्वल टू फंक्शन। फंक्शन आपके पास है 2x माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो भाई अंडर रूट किसके इक्वल होता है? 1 ओवर 2 के, तो हम लिख देंगे 1 ओवर 2, क्योंकि हमने क्वोशंट रूल अप्लाई करना है, स्क्वायर लेना है, तो इसलिए हम 1 ओवर 2 लिखेंगे, इसकी जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख देंगे। तो अब आपने क्या करना है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y के साथ क्या लिख देंगे? डी बाई डी एक्स, फंक्शन के साथ भी लिख देंगे डी बाई डी एक्स। अब आपने क्वोशंट रूल अप्लाई कर देना, बटे के नीचे क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर 1 और 2।
एक्स स्क्वायर प्लस वन होल की पावर 1/2 ब्रैकेट लगा के आपने उसका क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना, जो कि क्वेश्चन रूल का जो अमल है। फिर आप क्या लिखते हैं, इसको पहले वाले को आप फर्स्ट फंक्शन कहते हैं, दूसरे वाले को सेकंड फंक्शन कहते हैं, यानी कि बटे के नीचे वाली वाले को सेकंड फंक्शन कहते हैं। तो बटे के ऊपर क्या क्या लिखते हैं आप, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस आपका जो है फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक हो गया, यानी कि बटे के नीचे वाली वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ बटे के ऊपर वाली वैल्यू माइनस जो आपके बटे के ऊपर वाली वैल्यू है डेरिवेटिव ऑफ बटे के नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, इसको आप क्वेश्चन रूल कहते हैं। तो ये वैल्यू तो आपकी वैसे की वैसे आ जाएगी। तो 2x का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव हमेशा आपका क्या होता है, 1 होता है। x का डेरिवेटिव 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये माइनस 2x माइनस 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो भाई इधर आपने बात थोड़ी सी समझनी है। तो मैंने क्या बोला था, फंक्शन की आपके पास कोई आपके पास फंक्शन हो, उसकी होल पावर हो, तो आपने क्या करना है, पहले पावर में जो है वो पावर रूल अप्लाई कर देना है। कैसे अप्लाई करेंगे, 1/2 पहले आ जाएगा, तो 1/2 आ गया। फिर इसमें आप क्या करेंगे, -1 कर देंगे। ठीक हो गया। फिर जो अंदर फंक्शन मौजूद है उसका भी आपने डेरिवेटिव ले लेना है। तो पहले आपने पावर लॉ अप्लाई किया, 1/2 पहले आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर 1/2 है, उसमें से -1 कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर 1/2 -1 कर दिया। फिर जो गिवन फंक्शन है आपका ब्रैकेट के अंदर, उसका भी आप क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी कि डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे। ठीक हो गया। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी एहतियात करनी है, अगर आप एहतियात से नहीं करेंगे तो जो नहीं करेंगे तो गलती के चांस हो सकते हैं। तो ये आपके पास 2 वैसे का वैसे ही, वही एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्या है, 1/2। तो ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको रेडिकल फॉर्म में लिख दें तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हो गया। अब ये 2x माइनस 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। भाई इसको हल कर लेंगे, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 1 करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर -1/2। ठीक है, -1/2 है। ठीक है, तो बटे के नीचे आके -1/2 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर 1/2। तो होल की पावर 1/2 है, बटे के नीचे 1/2 आ गई है, तो 1/2 किसके इक्वल होता है, अंडर रूट के। तो आप लिखेंगे 1/√x² प्लस 1। ठीक हो गया। तो मैंने एक स्टेप आपका शॉर्ट कर दिया ताकि आपको ज्यादा लंबा काम ना हो जाए। तो ये 2 के बटे के नीचे था, इसको भी आप साथ लिख देंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा। सिंप्लीफाई हो गया। अब आपने क्या करना है भाई, देखो ये 2x माइनस 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये 2x है, ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, x। तो 2x माइनस 1 इंटू एक्स आपके पास बच जाएगा। तो ये बटे के नीचे क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो वो लिख दिया। ये 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी आपने वैसे लिख दिया। ये जो होल बटा है ना, इसको आप डिवाइड लिख देंगे। ठीक है, डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्यों लिखा है, क्योंकि बटे के नीचे ये देखो, ये आपका बटा, उसके नीचे फिर बटा, बटे के नीचे बटा आ जाएगा तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, एक तो पेज ज्यादा ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इस बटे की जगह क्या लगा देंगे, डिवाइड, ऊपर वाली वैल्यू आप वैसे की वैसे लिख देंगे। अब देखो ये आपका एक पहला फंक्शन, ये आपका दूसरा फंक्शन, इन दोनों के दरमियान साइन कौन सा वाला, माइनस वाला। तो आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद आप क्रॉस करवा देते होते हैं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है तो होल स्क्वायर बन जाएगा। 1 जो है 2x माइनस 1 इंटू एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो वही वैल्यू आ जाएगी, x इंटू 2x माइनस 1, क्योंकि बटे के नीचे आपका क्या है, एलसीएम में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे का वैसे लिख देंगे। अब आप देखें क्या होने वाला है, ये स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 जो है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर। 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 आ जाएगा। ये माइनस एक्स जो है 2x से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 2x स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस एक्स जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो x आ जाएगा डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे का वैसे लिख देंगे। अब ये थोड़ा सा हल हो रहे हैं, ये माइनस 2x स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, 2 प्लस एक्स, यानी कि x प्लस 2 आप लिख देंगे, ओवर क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो लिख दिया। ये डिवाइड है, डिवाइड का मतलब बटा ही होता है, तो ये बटे के नीचे आ जाएगा। तो क्या बच जाएगा आपके पास, x प्लस 2 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही आपका क्या है आंसर। अब हमारा पार्ट नंबर 10 है, ये भी सेम वैसा ही है जैसा हमने 9 वाला किया, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। आपके पास फंक्शन क्या है, a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स, लेकिन ऊपर उसने एक चीज दी हुई है, अंडर रूट, होल के ऊपर अंडर रूट दिया हुआ है। तो इसमें आपको दो काम करना पड़ेंगे।
पहला पहला जो अंडर के अंदर वैल्यू है उसमें आपने क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले इसके ऊपर उसने दिया हुआ अंडरूट, अंडरूट होगा 1/2 के, तो यानी कि पावर रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले आप पावर रूल अप्लाई करेंगे, फिर आपने क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है वही देखते हैं। पहले आपने इसको क्या कर लेना, y के इक्वल पुट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू फंक्शन, फंक्शन की होल पावर है अंडर रूट, तो ब्रैकेट लगा के होल पावर 1/2 लिख देंगे। जब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट करने के लिए आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। तो पहले आपने पावर जो है उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करना है, यानी कि पावर रूल अप्लाई कर देंगे। जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है उधर भी आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है वो तो बटे वाला है, उसमें आपने क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देना है। कैसे करना है देखें, आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y के साथ भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स, ठीक है। फंक्शन के साथ भी लिख देंगे डी बाई डी एक्स, लेकिन मैंने इधर डायरेक्ट काम करना है। तो पहले आप पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 1/2 पहले आ जाएगा आपका, ठीक है, 1/2 पहले आ जाएगा। इस 1/2 में से क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो 1/2 -1 कर दिया, ठीक है। पावर के साथ आपने पावर रूल अप्लाई कर दिया। अब जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास फंक्शन है ना, उसका आपने दोबारा से डेरिवेटिव लेना है। कैसे लेना है, डी बाई डी एक्स लिखेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है उसको आप लिख देंगे, ठीक हो गया। अब पहले आप इस वाले हिस्से को हल कर लेंगे, 1/2 वैसे का वैसे आ जाएगा, 2 1 जा 2 -2 -2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2। अब इसका क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव, ये बटे वाली वैल्यू है यानी कि u ओवर v की शक्ल में है, तो क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देंगे। तो बटे के नीचे क्या लिखा हुआ a प्लस एक्स, तो लिखेंगे a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि आपका बटे के ऊपर वाला फर्स्ट फंक्शन होता है, बटे के नीचे वाला सेकंड फंक्शन होता है। तो सेकंड फंक्शन का क्या लेते हैं, होल स्क्वायर लेते हैं, फिर उसको वैसे का वैसे लिखते हैं, यानी कि सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन आपके पास क्या है, a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, फिर आपका फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक हो गया। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 1/2 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये पावर क्या है, -1/2 है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक अगर बटे के वाली वैल्यू हो और पावर जो है माइनस वाली हो, तो अगर उसको रोटेट करवा दें तो क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाएगा। देखो कैसे रोटेट कराएगा, a प्लस एक्स ऊपर आ जाएगा, a माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, तो ये -1/2 क्या हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। तो क्या बच गया, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। क्या किया, थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज की है, डायरेक्शन चेंज करने से साइन चेंज हो जाएगा। तो a प्लस एक्स वैसे का वैसे आ गया, a माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि a आपका कांस्टेंट है, x का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो साथ में साइन कौन सा वाला माइनस है, तो क्या आ जाएगा, -1। तो -1 वैसे, ये माइनस वैसे का वैसे ही, a माइनस एक्स भी वैसे का वैसे ही, a का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो 1 लिख देंगे। ये तो भाई आपका हल हो गया। अब आप देखें, इसको आप वैसे का वैसे लिख दें, लेकिन थोड़ा सा हल कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। देखो 1/2 a प्लस एक्स के ऊपर भी है और a माइनस एक्स के ऊपर भी है, तो ये देखो बटे वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई कर रही है ना, आपने क्या करना है, यहाँ पे तैयार करनी है। तो ये बटा इनका और जो है कॉमन लिख देंगे, a प्लस एक्स की पावर 1/2, 1/2 किसके इक्वल होगा, अंडर रूट के इक्वल होगा, वो नेक्स्ट स्टेप में हम कर देंगे। तो मैंने लिख दिया a प्लस एक्स 1/2, ठीक है, a माइनस एक्स की पावर भी लिख दी 1/2, a प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये भी मैंने बटे के नीचे लिख दिया, यानी कि ये आपकी बटे वाली वैल्यू थी ना, तो बटे के नीचे क्या लिखा हुआ है, a माइनस एक्स और a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो मैंने इसको बटे के नीचे लिख दिया, यानी कि कॉमन आपने एक बटा लगा दिया, ठीक हो गया। तो -1 जो है a से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, -a, -1 जो है x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, -x, 1 जो है a से मल्टीप्लाई करेगा तो a हो जाएगा, तो क्योंकि बाय साइन माइनस क्या है तो -a को क्या कर देगा, -a, माइनस जो है a को क्या कर देगा, -a कर देगा। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस x हो जाएगा। ये आपकी बटे के ऊपर वैल्यू थी, ये 2 जो है ये लिखेंगे, नेक्स्ट कर लेंगे हम, ठीक है। अब देखें ये -a तो और ये -a क्या आ जाएगा, -2a, ये -x, ये +x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -a -2a हो जाएगा। ये 1/2 है तो इसको बटे के नीचे लिख देंगे तो 2 आ जाएगा। ये a माइनस एक्स की पावर क्या है, 1/2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट के इक्वल हो जाएगा, a प्लस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया a प्लस एक्स की पावर 1/2 लिख दी, और माइनस ए क्या आ जाएगा, -2a हो गया, जो बच गया उसको आपने लिख देना है, ठीक है। अब देखें ये a प्लस एक्स की पावर 1/2, ये a प्लस एक्स की पावर 2 है, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, इनको लिख देंगे इकट्ठा करके। कैसे करेंगे, ये प्लस है तो नीचे आकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ऊपर क्या बच गया, -2a, तो वही ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल हो रहा है, a माइनस ए बच गया आपके पास, ठीक हो गया। तो अंडर रूट a माइनस एक्स वैसे का वैसे लिख देंगे, a प्लस एक्स की पावर 2 है, ये a प्लस एक्स की पावर 1/2 है, तो प्लस 1/2 नीचे आके माइनस हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले ले, 2 टू द 4, 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, -a ओवर अंडर रूट a माइनस एक्स,
ए प्लस एक्स की पावर 3/2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यही आपका क्या है आंसर है। हमारा 11 वाला पार्ट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का क्वेश्चन है। इसको आप गौर से देखिए, इसमें आपको बट्टे वाली वैल्यू दी हुई है, यानी कि क्वोशिएंट वाली वैल्यू है। तो क्वोशिएंट वाली वैल्यू हो तो आपने क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले आपने छोटा सा एक काम करना है। वो काम क्या करना है आपने भाई, आपको आप देखें आपके पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वन और उसके ऊपर अंडरूट है, एक्स स्क्वायर माइनस वन इसके ऊपर भी अंडरूट है, दोनों के ऊपर अंडरूट है ना। तो अंडरूट की वैल्यू को आप कॉमन लेकर और उसको रेडिकल फॉर्म में लिख देंगे। तो भाई अंडरूट किसके इक्वल होता है, 1/2 के। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन, ब्रैकेट लगा के होल की पावर क्या लिख देंगे 1/2, क्योंकि अंडरूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। ठीक है, तो दोनों के ऊपर अंडरूट है तो आप क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे पावर ऊपर। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो भाई जब डिफरेंशिएट करना है तो वाई के साथ भी आप क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, और फंक्शन के साथ भी क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे आपने मेरी बात गौर से सुनी है। अब आपके पास फंक्शन है और उसकी होल में कुछ पावर है, तो आपने क्या करना है, पहले पावर में डेरिवेटिव लेना है, यानी कि पावर में पावर रूल अप्लाई कर देना है। उसके बाद जो फंक्शन होगा अंदर अंदर वाली साइड पर, उधर भी आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। कैसे करना है देखें भाई, पहले आप पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये 1/2 पहले आ जाएगा, तो 1/2 पहले लिख देंगे। फिर पावर में से ए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, 1/2 माइनस वन कर देंगे। फिर जो फंक्शन आपको अंदर ब्रैकेट के अंदर क्लोज दिया जाएगा ना, उसका भी आपने डेरिवेटिव ले लेना है। तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक हो गया। अब आप इसको हल कर लेंगे। इधर इसको थोड़ा सा हल करेंगे, 2 × 1 = 2 -2 -2 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। इधर आपने क्या लगाना है, क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर देना है। तो भाई कैसे अप्लाई करते हैं, बटे के नीचे क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, और बटे के नीचे वाले को सेकंड फंक्शन आप कंसीडर कर लेंगे। तो कैसे क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं, सेकंड फंक्शन का आप स्क्वायर लेते हैं बटे के नीचे, तो आपने बड़ा सा बटा लगा लेना है, बटे के नीचे क्या लिखेंगे, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, फिर सेकंड फंक्शन को वैसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस आपका ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन वैसे लिखेंगे और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो इसको तो आप थोड़ा सा हो मजीद हल हो सकता है। ये देखो माइनस में है ना पावर, -1 और 2, अगर आप इसको शफल कर दें, इसको रोटेट कर दें, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन को नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस वन को ऊपर ले आए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक, तो पावर जो है जो माइनस वाली होगी वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो मैंने वैसे किया, एक्स स्क्वायर माइनस वन को मैं ऊपर लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन को हमने नीचे लिख दिया। ये जो पावर माइनस थी ये क्या हो गई, प्लस हो गई 1/2। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन वैसे के वैसे ही, तो भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, और वन का क्या आ जाएगा, जीरो, वो खत्म हो जाएगा। ये -1 माइनस वैसे का वैसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस वन भी वैसे ही। तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, क्योंकि वन का तो जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। अब देखिए ये हल नहीं हो रहे, ये थोड़ा सा हल हो रहे हैं। अब देखो ये 2x है, ये आपका 2x कॉमन आता है, ले लो कॉमन, 2x कॉमन ले लिया। अब देखो ये 1/2 से मुराद क्या था, अंडरूट होता है, जो हमने पहले कॉमन लिया था ना। अब इन दोनों के ऊपर आप लिख देंगे आप। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर क्या है, 1/2, 1/2 से मुराद है अंडरूट, लिखेंगे अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस टू। एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इसकी भी होल पावर क्या है 1/2, तो क्या लिखेंगे, अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, और ये 2 आपका बटे के नीचे लिख देंगे। तो इसमें से आपने क्या कॉमन लिया है, 2x कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन तो लिख दिया। अब ये माइनस जो अगले साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो ये प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस वन है तो क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई भाई। ये थोड़े से कैंसिलेशन हो रहे हैं, गौर से देखे भाई, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या बच जाएगा, -1 और -1 -2 बच जाएगा। तो भाई -2 आप लिख देंगे, -2 आपने इधर लिख दिया। ठीक है, हो गया। ये आपका 2 पहले साथ था, ये 2 इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया, x बच गया, तो वो हमने इधर नीचे लिख दिया। ठीक हो गया। अब आपके पास क्या बच गया, x और -1 और -1 -2 बच गया, और ये वाली वैल्यू बच गई आपके पास, अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आप इसको गौर से देखें भाई, तो हमने लिख दिया क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू -2। अब ये पावर, ये वैल्यू जो आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वन, पावर है 2, ये आपके पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वन और पावर क्या है 1/2। इन दोनों की देखिए बेस क्या है, सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो पावरें मुख्तलिफ है, पावरों को आप प्लस माइनस कर लेंगे। ये बटे के नीचे जब आएगी ना इधर, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये कि 1/2 इधर आकर क्या हो जाएगा, -1/2। तो ये वाली वैल्यू आपने वैसे लिख देनी है, लिख दी वैसे ही, एक्स एक्स और -1 और -2 आपने वैसे लिख दिया। बाकी ये वाला हल हो रहा है। ठीक है, ये दोनों आपस में हल हो रही हैं, बेस सेम है ना, बेस सेम है, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
तो 2 माइनस 1 और 2, अब देखो 2 2 का क्या हो जाएगा 4, 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2। इसको आप रेंज करके लिख दें माइनस 2x ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल की पावर 3/2। अब हमारा 11 वाला पार्ट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का क्वेश्चन है। इसको आप गौर से देखें, इसमें आपको बटे वाली वैल्यू दी हुई है, यानी कि क्वोशिएंट वाली वैल्यू है। तो क्वोशिएंट वाली वैल्यू हो तो आपने क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले आपने छोटा सा एक काम करना है। वो काम क्या करना है अपने भाई, आपको आप देखें आपके पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसके ऊपर अंडर रूट है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसके ऊपर भी अंडर रूट है, दोनों के ऊपर अंडर रूट है ना। तो अंडर रूट की वैल्यू को आप कॉमन लेकर और उसको रेडिकल फॉर्म में लिख देंगे। तो भाई अंडर रूट किसके इक्वल होता है 1 और 2 के, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट लगा के होल की पावर क्या लिख देंगे 1/2, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, ठीक है। तो दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो आप क्या लेंगे कॉमन ले लेंगे पावर ऊपर, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो भाई जब डिफरेंशिएट करना है तो वाई के साथ भी आप क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स, और फंक्शन के साथ भी क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे आपने मेरी बात गौर से सुनी है। अब आपके पास फंक्शन है और उसकी होल में कुछ पावर है, तो आपने क्या करना है पहले पावर में डेरिवेटिव लेना है, यानी कि पावर में पावर रूल अप्लाई कर देना है। उसके बाद जो फंक्शन होगा अंदर अंदर वाली साइड पर, उधर भी आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। कैसे करना है देखें भाई, पहले आप पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये 1/2 पहले आ जाएगा, तो 1/2 पहले लिख देंगे, फिर पावर में से ए क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1/2 माइनस 1 कर देंगे। फिर जो फंक्शन आपको अंदर ब्रैकेट के अंदर क्लोज दिया जाएगा ना, उसका भी आपने डेरिवेटिव ले लेना है, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक हो गया। अब आप इसको हल कर लेंगे, इधर इसको थोड़ा सा हल करेंगे, 2 1 2 -2 -2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। इधर आपने क्या लगाना है क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर देना है। तो भाई कैसे अप्लाई करते हैं, बटे के नीचे क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, और बटे के नीचे वाले को सेकंड फंक्शन आप कंसीडर कर लेंगे। तो कैसे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं, सेकंड फंक्शन का आप स्क्वायर लेते हैं बटे के नीचे, तो आपने बड़ा सा बटा लगा लेना है, बटे के नीचे क्या लिखेंगे सेकंड स्क्वायर का, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। फिर सेकंड फंक्शन को वैसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस आपका ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन वैसे लिखेंगे और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो इसको तो आप थोड़ा सा हो मजीद हल हो सकता है, ये देखो माइनस में है ना पावर, -1 और 2, अगर आप इसको शफल कर दें, इसको रोटेट कर दें, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ऊपर ले आए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक, तो पावर जो है जो माइनस वाली होगी वो क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। तो मैंने वैसे किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं ऊपर लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने नीचे लिख दिया, ये जो पावर माइनस थी ये क्या हो गई प्लस हो गई 1/2। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 वैसे के वैसे ही, तो भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। और 1 का क्या आ जाएगा 0, वो खत्म हो जाएगा, ये -1 माइनस वैसे का वैसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी वैसे ही। तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। अब देखिए ये हल नहीं हो रहे, ये थोड़ा सा हल हो रहे हैं। अब देखो ये 2x है, ये आपका 2x कॉमन आता है, ले लो कॉमन, 2x कॉमन ले लिया। अब देखो ये 1/2 से मुराद क्या था अंडर रूट होता है, जो हमने पहले कॉमन लिया था ना, अब इन दोनों के ऊपर आप लिख देंगे आप, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर क्या है 1/2, 1/2 से मुराद है अंडर रूट, लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसकी भी होल पावर क्या है 1/2, तो क्या लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और ये 2 आपका बटे के नीचे लिख देंगे। तो इसमें से आपने क्या कॉमन लिया है 2x, 2x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो लिख दिया। अब ये माइनस जो अगले साइन क्या कर देगा चेंज कर देगा, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 1 है तो क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई भाई, ये थोड़े से कैंसिलेशन हो रहे हैं, गौर से देखे भाई, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या बच जाएगा -1 और -1 -2 बच जाएगा। तो भाई -2 आप लिख देंगे, -2 आपने इधर लिख दिया, ठीक है हो गया। ये आपका 2 पहले साथ था, ये 2 इस 2 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया x बच गया, तो वो हमने इधर नीचे लिख दिया, ठीक हो गया। अब आपके पास क्या बच गया x और -1 और -1 -2 बच गया, और ये वाली वैल्यू बच गई आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसको गौर से देखें भाई, हमने लिख दिया क्या है डी वाई बाई डी एक्स एक्स इंटू -2। अब ये पावर ये वैल्यू जो आपके पास है एक्स स्क्वायर -1 पावर है 2, ये आपके पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर -1 और पावर क्या है 1/2। इन दोनों की देखिए बेस क्या है सेम है, एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। तो पावरें मुख्तलिफ है, पावरों को आप प्लस माइनस कर लेंगे, ये बटे के नीचे जब आएगी ना इधर, तो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, ये कि 1/2 इधर आकर क्या हो जाएगा -1/2। तो ये वाली वैल्यू आपने वैसे लिख देनी है, लिख दी वैसे ही,
एक्स और -1 और -2 आपने वैसे लिख दिया, बाकी ये वाला हल हो रहा है, ठीक है। ये दोनों आपस में हल हो रही हैं, बेस सेम है ना, बेस सेम है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 2 - 1 और 2, अब देखो 2 2 का क्या हो जाएगा 4, 4 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2। इसको आप रेंज करके लिख दें -2x ओवर √x² + 1 × x² - 1 होल की पावर 3/2। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी स्टेटमेंट को आप गौर से देखो। उसने कहा फाइंड इफ y इज इक्वल टू, ये फंक्शन है और साथ में एक कंडीशन लगाई है कि x की वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए 1 के। तो भाई अगर आप इसको गौर से देखें, ये आपके पास बटे वाली वैल्यू है और बटे के ऊपर वैल्यू क्या कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है, यानी कि इसमें पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो सकता है, फिर उसके बाद क्वोशिएंट रूल भी अप्लाई हो सकता है। नहीं भाई, हमने इन चक्रों में नहीं पढ़ना, हम इसको आसान तरीके से हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, इसमें कुछ जो है अलजेब्रिक रूल अप्लाई करेंगे और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बाद में हम इसका क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। कैसे अलजेब्रिक रूल अप्लाई करेंगे देखते हैं। तो आपने पहले फंक्शन लिख लेना y इज इक्वल टू फंक्शन। अब इस फंक्शन को आप गौर से देखें, जो बटे के ऊपर वैल्यू है ना वो है √x + 1 और दूसरी है x की पावर 3/2 - 1। √x + 1 सिंप्लीफाई नहीं होता, ये x की पावर है 3/2, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे, देखिए भाई, ये है आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, x की पावर 3/2, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। इसको आप रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। कैसे करेंगे, x की पावर है 3/2, तो 2 जो है वो क्या हो जाता है, अंडरूट बन जाएगा आपका। 1/2 किसके इक्वल हो जाता है, अंडरूट के। तो x की क्या पावर रह जाएगी, 3 रह जाएगी, ठीक है। तो x की पावर 3/2 की जगह आप क्या लिखेंगे, √x होल की पावर 3 लिख देंगे। तो भाई 1 की पावर जितनी मर्जी ले लें, 3 लेनी है तो 3 ले लें, 4 ले लें, 4 लेनी हो तो 4 ले लें, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड ही 3 है। तो आप 1 की पावर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो ये आपका बन गया a³ - b³ हो गया ना हल थोड़ा सा। तो इसको मजीद भी हल करते हैं। तो ये वाली वैल्यू आपने वैसे वैसे लिख दी, बट एक नीचे वैल्यू इसको भी आपने वैसे का वैसे लिख दिया। ये आपका बन गया a³ - b³। तो वो किसके इक्वल होता है, a - b। तो भाई a आपके पास क्या है, √x लिखेंगे, b आपके पास क्या है 1, तो लिखेंगे 1, ठीक है, a - b। फिर a², a आपके पास क्या है √x का स्क्वायर, फिर ए बी, यहाँ पे माइनस होगा तो कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस वाला। तो मल्टीप्लाई करते हैं ए और बी को, यानी कि 1 को √x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिखा √x और इंटू 1, ठीक हो गया। फिर b², तो b आपके पास 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे। अब ये देखें, ये आपके पास है x की पावर 1/2, तो 1/2 किसके इक्वल होता है, अंडरूट के इक्वल होता है। क्या लिखेंगे, √x - 1। यहाँ तक समझ आ गई, इसको हम मजीद भी हल करते हैं। अब आप देखें भाई, √x - 1, √x - 1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा √x + 1, तो लिख दिया आपने। ये स्क्वायर जो है अंडरूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा x, √x जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा √x, 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब ये देखिए, ये दोनों वैल्यूज क्या कर रही है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक तो तरीकाकार ये है कि इधर आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें, वो भी लंबा हो जाएगा, इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं अलजेब्रिक रूल अप्लाई करके। अब ये देखो दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। √x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x √x, फिर √x को √x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा √x², फिर √x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा √x, यानी कि √x ने इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, जो आपने 9 10 में सीखा हुआ मल्टीप्लाई करना। अब 1 को जब इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि x + √x + 1, ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा हल कर लें, ये √x है, ये x है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर है 1/2, तो 1 + 1/2 कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 + 1 क्या आ जाएगा 3/2। तो इन दोनों की जगह आप क्या लिखेंगे, x की पावर 3/2। ये स्क्वायर जो है अंडरूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास x, ठीक है। तो ये भी आपका x है, इसको भी आपने लिख दिया, और √x और √x क्या आ जाएगा 2 √x, ठीक हो गया भाई, ये +1। अब देखिए ये x और ये वाला आपका x, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, ये वाला x है, दूसरा ये वाला x है, ठीक है। ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने इसलिए थोड़ा सा ऊपर करके लिख दिया है। तो बाकी जो वैल्यू बात ये मल्टीप्लाई करके वो हमने लिख दिया। अब इसका क्या करेंगे, सिंपली डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि सम और डिफरेंस वाली शक्ल आपके पास हासिल हो चुकी है। तो जस्ट आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है और पावर रूल अप्लाई कर देना है। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx, इधर y है तो क्या आ जाएगा dy/dx। तो भाई इधर भी लिखेंगे d/dx दूसरी वाली वैल्यू के साथ। अब ये देखो x + x क्या हो जाएगा आपके पास 2x हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आपने जब डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो किसका लेंगे, 2x का। तो 2 मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है, ये मैंने वैसे लिख दिया d/dx 2x, ठीक हो गया, x + x 2x हो जाएगा। थोड़ी सी हो गई थी ना मिस्टेक इसलिए। तो भाई x की पावर 3/2 के साथ भी d/dx, x + x क्या आ गया 2x, तो d/dx 2x।
तो 2 अंडर रूट एक्स है जी, 2 आ जाएगा बाई डी एक्स। अंडर रूट एक्स किसके इक्वल होता है, 1/2 के। लिखेंगे एक्स की पावर 1/2, तो 1 के साथ भी डी बाई डी एक्स लिख दिया, यानी कि डेरिवेटिव आपने अप्लाई कर दिया। इधर क्या हो जाएगा भाई, ये पावर पहले आ जाएगी 3/2, ठीक है। ये 3/2 है, इसमें से क्या करेंगे, -1 कर देंगे, पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो 3/2 -1, ये 2 आपका जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो x का जब डेरिवेटिव लेंगे क्या आ जाएगा, 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो भाई इधर भी पावर रूल अप्लाई करेंगे, 1/2 पहले आ जाएगा, तो 2 इंटू 1/2, पावर में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको मजीद हल करते जाएंगे। अब देखो 2 1 जा 2, 2 -2 आ जाएगा, -2 प्लस 1 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। इसको जब सॉल्व किया तो आपके पास क्या पावर आ गई, 1/2। ये +2 वैसे के वैसे, अब देखिए 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 -2, -2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2। अब आप देखें x की पावर है -1/2, ये थोड़ा सा मसला करेगा। ये -1/2 है तो बट्टे के नीचे आके क्या हो जाएगा, 1/x की पावर 1/2। तो भाई x की पावर 1/2 किसकी इक्वल हो जाएगा, √x के, तो लिखेंगे √x। ये 2 वैसे का वैसे ही, ये आपके पास क्या है, x की पावर 1/2, तो 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा, √x के। तो क्या लिखेंगे, 3√x/2। अब देखो तीनों के दरमियान कौन सा साइन है, प्लस वाला था, और बट्टे वाली वैल्यू है, तो अब क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, कॉमन और नॉन कॉमन, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2√x। एलसीएम ले लिया। अब ये देखें 2 जो है 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया आपके पास, √x। बट्टे के नीचे क्या बच गया, √x, और बट्टे के ऊपर भी क्या बच गया, 3√x। √x जो है √x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, √x का स्क्वायर। 3 वैसे के वैसे ही। अब देखें इसके नीचे 1 है, ठीक है, 1 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो 4 √x आ जाएगा। ये √x, ये √x के साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, 2 बच जाएगा। अब थोड़ा सा हल कर लें, स्क्वायर जो है √ के साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 3x। और 4 √x वैसे के वैसे, 2 भी वैसे के वैसे, बाकी जो आपका बच गया वो आपका क्या आ गया, डेरिवेटिव। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखने में थोड़ा सा ड्रोना लगेगा, लेकिन हम इसको बड़े आसान तरीके से हल करेंगे। अब आप इसको गौर से देखें, आपको बटे के ऊपर 2 फंक्शन दिए हुए हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बटे के नीचे भी एक फंक्शन दिया हुआ है। भाई ऊपर अगर आप देखें तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो सकता है, अगर नीचे की जानिब देखा जाए तो आपका क्वोशंट रूल भी अप्लाई हो सकता है। तो भाई हमने उन चक्रों में नहीं पढ़ना, हमने इसको आसान तरीके से हल करना है। आसान तरीका कार क्या है भाई, आप इसमें थोड़े से जो अलजेब्रिक रूल है ना, उसको आप फॉलो करके वो अप्लाई करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये आसानी से हल हो जाएगा। तो भाई पहले आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे y की को रख लेंगे फंक्शन को, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको आपने y की को रख लिया। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा अलजेब्रिक रूल अप्लाई करेंगे। ये तो सिंप्लीफाई नहीं होता, इसको आपने वैसे लिख दिया √x+1। इसको अगर आप गौर से देखें, x की पावर है 3/2। ये आप इसको आप कहते हैं एक्सपोनेंशियल। इसको आप रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके देखें। रेडिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो भाई ये जो बटे के नीचे है ना, ये है 2, यानी कि 1/2। तो 1/2 किसके इक्वल होता है, √ के इक्वल होता है। तो आप x के ऊपर लिखेंगे √ ठीक हो गया। और ये 3 कहाँ जाएगा, ये 3 इसकी बन जाएगा होल पावर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x की 3/2 को जगह आप क्या लिख देंगे, √x होल पावर क्यूब, ठीक हो गया। और 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें, 1 की इधर चूंकि हमारे पास इधर x की 3 है ना, √x की 3 है, तो 1 की भी आप क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, ताकि आपका एक फॉर्मूला बन जाए a³ - b³, ठीक हो गया। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब बटे के नीचे वाले को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको भी आप ऐसे कर लें, लेकिन 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 देख गौर से देखें भाई, x की पावर 3/2 और इधर है x की पावर 1/2। इधर भी 1/2 है, इधर भी 1/2 है। तो आप x की पावर 1/2 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो आप कॉमन ले लें x की पावर 1/2। भाई जिसको आप कॉमन लेते हैं ना, उसी से आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो पहले आप कर लें x की पावर 3/2 को किससे डिवाइड, x की पावर 1/2 से। तो क्या आ जाएगा भाई, ऐसे कर लें x की पावर 3/2 डिवाइडिंग बाय x की पावर 1/2। तो ये पावर प्लस है तो ऊपर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, x की पावर 3/2 माइनस 1/2, इन दोनों का आप क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, 2। तो जब बटे के नीचे वाली सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाती है। तो 3 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, यानी कि x की पावर आ जाएगी 1 आ जाएगी। जब आप इसमें से x 1/2 कम लेंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये तो पूरा हिसाब कम ले चुके हैं, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आई, हमने क्या किया, सिंपली अलजेब्रिक रूल ही अप्लाई किए हैं। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a³ - b³, वो किसकी इक्वल होता है, a - b a² प्लस ab प्लस b², ठीक है। तो भाई आप क्या करेंगे, पहले ये वाली वैल्यूज आपने वैसे की वैसे लिख ली। a आपके पास क्या है, √x, क्या आ जाएगा, √x।
बी आपके पास क्या है 1, तो क्या आ जाएगा -1, ठीक है, ए माइनस बी। उसके बाद क्या होता है ए स्क्वेयर, ए आपके पास क्या है अंडर रूट एक्स, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वेयर। फिर आपका क्या होता है यहाँ पे अगर साइन माइनस का हो तो यहाँ पे क्या लगाते हैं प्लस का, तो प्लस ए और बी, ए आपके पास है अंडर रूट एक्स, बी आपके पास क्या है 1, अंडर रूट एक्स इंटू 1 हो जाएगा। फिर आप लिखते हैं प्लस बी स्क्वेयर, बी आपके पास क्या है 1 का स्क्वेयर, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। यानी कि इतने से पे आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये आपने इसमें से कॉमन ले लिया हुआ, इसको आपने वैसे का वैसे लिख दें। अब आप देखें बटे के ऊपर आप गौर से देखें, ये आपके पास अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये अंडर रूट एक्स माइनस 1, यानी कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, वो किसके इक्वल होता है भाई ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए आपके पास क्या है अंडर रूट एक्स और बी आपके पास क्या है 1, तो क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि इतनी से की जगह भी आपका फॉर्मूला अप्लाई हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप थोड़ा सा हल कर लें, स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा एक्स, अंडर रूट एक्स 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो अंडर रूट एक्स, 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, नहीं भाई 1 आएगा, ठीक है, तो 1 आ गया। ओके जी, ये स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1, ये वैल्यूज वैसे की वैसे आप लिख दें, बटे के नीचे क्या आ गया एक्स की पावर 1 और 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये हमने वैसे का वैसे लिख दिया। अब आप गौर से देखें भाई कुछ कैंसिलेशन हो रही है ना भाई, कौन कैंसिल हो रहा है, एक्स माइनस वन के साथ कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब बटे के नीचे क्या रह गया एक्स की पावर 1 और 2, जो बटे के नीचे होता है ना वो सबके नीचे है, ठीक है, यानी कि एक्स के नीचे भी है एक्स की पावर 1 और 2, एक्स की 1 और 2 के नीचे भी है एक्स 1 और 2, 1 के नीचे भी है एक्स 1 और 2, ठीक है, तो सबके नीचे आप अप्लाई कर दें, तो लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स की पावर 1 ओवर 2, एक्स की 1 ओवर 2 ओवर एक्स की 1 ओवर 2, यानी कि इसको आपने तीनों के नीचे लिख दिया। अब आप देखें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ये प्लस 1 ओवर 2 है, ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस 1 ओवर 2, एक्स की पावर ये आपकी 1 है, 1 माइनस 1 ओवर 2 कर दें, 2 1 दा 2, 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ओवर 2, तो क्या आ जाएगा आपके पास एक्स की पावर 1 ओवर 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 1, ये प्लस 1 ओवर 2 है, ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस 1 ओवर 2, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक एक्स की पावर माइनस 1 ओवर 2 आ गया। अब आप क्या करेंगे सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि वेरिएबल है एक्स इन्वॉल्व है, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई के साथ भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स, एक्स की 1 ओवर 2 के साथ भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स, 1 के साथ भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स, और एक्स की माइनस 1 ओवर 2 के साथ भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स। डिफरेंशिएट अब आपने अप्लाई कर दिया, अब क्या हो जाएगा भाई इधर पावर जो है वो पहले आ जाएगी पावर रूल के मुताबिक 1 और 2, पावर में से क्या कर देंगे 1 माइनस कर देंगे, 1 और 2 माइनस 1, तो भाई कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो होता है, ठीक है, तो जीरो आ जाएगा, ये माइनस 1 और 2 पहले आ जाएगा, लिख दिया माइनस 1 और 2, इसमें से क्या कर देंगे 1 माइनस कर देंगे, तो माइनस 1 और 2 माइनस 1। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, अब देखो 2 1 जा 2 माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और 2, तो क्या आ जाएगा 1 और 2 एक्स की पावर माइनस 1 और 2, ठीक हो गया। अब देखिए ये तो जीरो खत्म हो चुका आपका, ये 2 1 जा 2 माइनस 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 3 ओवर 2, तो एक्स की पावर माइनस 3 ओवर 2 आ जाएगा। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे, ये माइनस है तो बटे के नीचे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स, जो कि 1 ओवर 2 किसके इक्वल होता है अंडर रूट के इक्वल होता है, तो क्या आ जाएगा 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स। भाई इधर देखें ये एक्स की पावर है माइनस 3 ओवर 2, इसको आप थोड़ा सा हल कर लेंगे, देखो ये 1 ओवर 2 है ना, ये 300 ऐसे कर लें भाई, तो 1 और एक्स की पावर 1 ओवर 2 होल की पावर 3, ठीक है, तो एक्स की पावर 1 और 2 किसके इक्वल हो जाएगा अंडर रूट के हो जाएगा, और 3 वैसे का वैसे ही, ठीक है, तो एक्स की 3 है तो आप क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर डॉट एक्स, स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक्स ये बाहर आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स, तो इसकी जगह एक्स की माइनस 3 और 2 की जगह आप क्या लिखेंगे 1 ओवर 2 एक्स, जो कि माइनस वाली है ना तो बटे एक नीचे आ जाएगी, ठीक है, तो 1 ओवर 2 एक्स अंडर रूट एक्स। अब इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, चूंकि दरम्यान में साइन माइनस वाला है, तो एलसीएम के लिए क्या होता है भाई कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर, ये दोनों ही क्या है नॉन कॉमन फैक्टर है, अंडर रूट एक्स और 2 आपका कॉमन फैक्टर है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 और अंडर रूट एक्स, तो ये x जो है आपका नॉन कॉमन है तो क्या आ जाएगा 2x अंडर रूट एक्स, तो एलसीएम के लिए कॉमन और नॉन कॉमन होता है। उसके बाद देखें ये देखो 2 अंडर रूट एक्स, ये 2 और अंडर रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा x बच जाएगा, तो ऊपर x लिख देंगे, ठीक हो गया, ये 2x अंडर रूट एक्स, ये 2x अंडर रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास जस्ट 1 बच जाएगा, तो माइनस 1 लिख देंगे, तो यही आपका क्या है आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, इसकी पहले स्टेटमेंट को देखें, उसने कहा कि इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 अंडर रूट एक्स, तो आपने साबित करना है कि 2x dy बाई dx प्लस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे मेरी बात एक आपने गौर से सुननी है, जो उसने रिक्वायर्ड कहा होता है ना, जो शक्ल आपने बनानी होती है भाई उसको आपने लाना ही होता है, आप जो मर्जी रूल अप्लाई कर लें लेकिन शक्ल जो है आपने यही लानी है, आंसर कोई और दूसरा नहीं लेकर आ सकते, यही आंसर लाना होता है। अगर आप दूसरा लाएंगे आ जाता है दूसरा आंसर,
लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं होता, जो रिक्वायर्ड आंसर है आपने वो ही लेकर आना है। तो आप क्या करेंगे, जो उसने गिवन फंक्शन दिया ना y इज इक्वल टू फंक्शन, उसको आप लिख लेंगे। अब आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y के साथ लिखेंगे dy बाई डी एक्स, ये अंडरूट एक्स है, ठीक है। तो अंडरूट किसके इक्वल होता है, 1/2 के, तो x की पावर 1/2 और d बाई डी एक्स, ये आपका 1/√x है। तो अंडरूट एक्स किसके इक्वल होता है भाई, 1/2 के, तो प्लस 1/2 पड़ा क्या हो जाएगा, माइनस 1/2, तो लिखेंगे d बाई डी एक्स, एक्स की पावर माइनस 1/2। अब आपने सिंपली क्या कर देना है, पावर रूल अप्लाई कर देना है। तो 1/2 आपका पहले आ जाएगा, 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, ये कि पावर में से एक माइनस कर देंगे, ये भी माइनस है तो पहले आ जाएगा, ये माइनस पहले से ही हमारे पास मौजूद है, तो माइनस इंटू माइनस 1/2, इसमें से पावर में से क्या कर देंगे, माइनस 1 कर देंगे, तो माइनस 1/2 माइनस 1, इसको थोड़ा सा हल कर लें, तो 2 1 जा 2 माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1/2, ठीक हो गया। ये 2 1 जा 2 माइनस 2 प्लस, सॉरी माइनस 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 3/2। इसको आपने अभी थोड़ी देर पहले ही हल किया, कैसे हल किया वो मैं दोबारा से करवा देता हूँ। ये माइनस 1/2 है तो नीचे क्या हो जाएगा, प्लस 1/2, तो अंडरूट 1/2 सॉरी एक्स की पावर 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा, अंडरूट एक्स के इक्वल हो जाएगा, तो 1/2 अंडरूट एक्स आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं, पहले भी मैंने आपको समझाया है। तो भाई एक्स की पावर है माइनस 3/2, ठीक हो गया। तो भाई एक्स की जगह आप लिखेंगे 1/2, होल की पावर लिख देंगे आप 3, ठीक हो गया, एक्स की 1/2, तो भाई 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा, अंडरूट के, तो लिखेंगे अंडरूट एक्स होल की पावर क्यूब लिख देंगे, ठीक है, यानी कि अंडरूट एक्स की पावर क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। इसको आप लिखेंगे एक्स की 3, सॉरी एक्स की 2 डॉट एक्स, ठीक हो गया। एक्स की 2, ये शायद आपको नजर ना आ रहा हो, ऐसे लिख देता हूँ बड़ा करके, एक्स स्क्वेयर डॉट एक्स, क्योंकि एक्स की 3 बच गया ना आपके पास, एक्स स्क्वेयर डॉट एक्स, अब ये स्क्वेयर जो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्या आ जाएगा आपका बाहर आ जाएगा, माइनस को मैंने फिलहाल अगर नोट किया, ठीक हो गया। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स अंडर रूट एक्स आ जाएगा, ठीक हो गया, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो चूंकि माइनस वाली है तो बटे के नीचे आकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स, पहले मैंने माइनस को इग्नोर किया था, ठीक हो गया, और फिर बाद में हमने उसको दोबारा उस शक्ल में ले आए, बटे के नीचे ले आए। अब देखिए आपको रिक्वायर्ड क्या चाहिए, आपको आंसर क्या चाहिए, 2x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ठीक हो गया। आपके पास dy बाई डी एक्स है, आपको क्या चाहिए 2x, उससे आप क्या कर देंगे, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2x, dy बाई डी एक्स के साथ भी 2x मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 अंडर रूट x के साथ भी 2x मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2x अंडर रूट x के साथ भी 2x क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखें ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये अंडर रूट x, ये x, इसकी पावर है 1/2, ठीक है, इसकी पावर है 1, ये प्लस 1/2 ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस 1/2, इसको अगर आप हल कर लेंगे, 2 1 2, 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, तो किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट एक्स के, यानी कि x की आ जाएगी वैल्यू 1/2, जो किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब आप देखें ये 2x इस 2x के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/√x बच जाएगा। इतना हिसाब का आ चुका है, 2x dy बाई डी एक्स, और हमें क्या चाहिए, इजाफी चीज y चाहिए, वो क्या है, इसमें ऐड हो रही है, आप लिखेंगे एडिंग y ऑन बोथ साइड, 2x dy बाई डी एक्स, 2x dy बाई डी एक्स, इधर भी y ऐड कर देंगे, x अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x, x प्लस 1 x प्लस 1/√x, इधर भी क्या कर देंगे, y ऐड कर देंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या थी, जो उसने खुद दी हुई थी क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x, तो y की जगह आप क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो मैंने y की जगह क्या लिख दिया, अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x, जो उसने वैल्यू दी हुई थी। अब आप देखें भाई, ये माइनस 1/√x, ये प्लस 1/√x कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स, तो आपके पास क्या शक्ल आ गई, 2x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स, यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था, तो आप लिखेंगे हैंस प्रूव। हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी आप गौर से देखें, हमें क्या दिया है, y इज इक्वल टू फंक्शन है, और कहता है कि आपने प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स जो है इक्वल है 4x अंडर रूट y माइनस 1, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में समझाया था कि भाई जो मर्जी आपको फंक्शन दिया गया हो, अगर उसने फोर्स कर दिया आपको कि आंसर ये वाला आना चाहिए, तो इसी सूरत में लेकर आना है आपने, मैथ के कोई भी रूल अप्लाई करके, शक्ल आपकी यही आनी चाहिए। अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आंसर कुछ और आएगा, लेकिन हमने ये शक्ल लानी है किसी भी तरीके से, वो कैसे लाएंगे आपको समझाते हैं। तो पहले आपको जो फंक्शन दिया हुआ y इज इक्वल टू एक्स 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे, क्यों कह देंगे, क्योंकि हमने ये वाली शक्ल लेकर आनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y के साथ भी लिखेंगे dy बाई डी एक्स, इधर मैंने अब डायरेक्ट जो है वो डेरिवेटिव ले लिया, क्योंकि आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अब आप डायरेक्ट जो है डेरिवेटिव लेना सीख चुके हैं। तो कैसे होगा, 4 पहले आ जाएगा और 4 में से 1 माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 4x क्यूब, क्योंकि 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 जो है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 4,
ठीक है। तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1। वो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हमें चाहिए 4x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस एक्स, यानी कि 4x जो है हमें इसमें से क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो 4x कॉमन ले लें। 4x क्यूब में से जब 4x कॉमन लेंगे, 4x क्यूब प्लस 4x में से 4x कॉमन लेंगे तो क्या बात जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको आप कह देंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्यों कहना है ये भी आपको बताते हैं। जो आपको गिवन फंक्शन दिया ना y इज इक्वल टू x4 2x स्क्वायर प्लस 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, उसको आपने दोबारा से अब लिख लेना है, क्योंकि हमने ये वाली शक्ल लेकर आनी है। तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। अगर इसको आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, तो ये जो आपके पास 2 है ना, इसको आप तोड़ कर लिख लें, यानी कि 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 ही आ जाएगा ना। अब देखें, ये आपके पास x4 है, ये किसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये 1 किसका है 1 का स्क्वायर। तो ये 2x स्क्वायर है, तो इधर आप लिख देंगे प्लस 2 फार्मूले का a इंटू बी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, ये आपका फार्मूला बन जाएगा यहाँ तक, ठीक है जी। अगर इसको हम देखें तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। तो ये प्लस 1 बच गया, इसको आप इधर ले आए तो क्या हो जाएगा y माइनस 1, ठीक है। हमने क्या किया, इतने हिस्से को हमने थोड़ा सा सॉल्व किया। कैसे किया, 2 को हमने दो हिस्सों में बांट लिया, 1 प्लस 1। तो यहाँ तक आपने फार्मूला बना दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। ये प्लस 1 रह गया था, इसको हम उठाकर दूसरी साइड पर ले आए, ठीक है। क्या बन जाएगा y माइनस 1। तो ये आपका क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो किसकी इक्वल हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो भाई स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, y माइनस 1 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसका भी आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट वाई माइनस वाई माइनस 1 रहेगा आपके पास। हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x अंडर रूट एक्स। तो भाई ये जो आपके पास इक्वेशन है ना, ये क्या है डी वाई बाई डी, ये हमारे पास है, ये भी हमारे पास है। इसकी जगह आपने वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। क्या क्या वैल्यू पुट करेंगे, जो आपने अभी निकाली है अंडर रूट वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल है, अंडर रूट वाई माइनस 1 के। तो आप वैल्यू पुट कर दें, इक्वेशन नंबर किस में पुट करनी है, 2 में पुट करनी है। तो इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर देंगे अंडर रूट वाई माइनस 1 की, तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 4x अंडर रूट वाई माइनस 1, ठीक है। तो यही आपने क्या करना था, प्रूव। तो आप लिख देंगे हैंस प्रूव।